दोस्ती इश्क से कम नहीं होती, इश्क पर ही दुनिया ख़त्म नहीं होती। जब साथ हो अच्छे दोस्तों का तो ज़िंदगी जन्नत से कम नहीं होती, ज़िंदगी जन्नत से कम नहीं होती। सौभाग्यशाली और खुशहाल वह व्यक्ति है जिसके जीवन में अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, तो वह किसी भी परिस्थितियों से बाहर निकल आता है, खुशहाली से निकल आता है। बहुत ज़रूरी है अच्छे मित्र का होना अपने जीवन में। हर बात हम हर किसी से शेयर नहीं कर पाते। बहुत सारी जीवन की ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने माँ बाप, अपने परिवार से भी शेयर नहीं कर पाते। वो बातें भी हम अपने दोस्तों से शेयर कर पाते हैं जो हमारे अपने हैं। मैं उन दोस्तों की बातें नहीं कह रहा हूँ जो समय के साथ साथ बदल जाते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, सुख के साथी होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी संख्या चाहे लाखों में हो, चाहे करोड़ों में फॉलोअर्स हों, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं उन मित्रों की बात कर रहा हूँ जो पहले भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे। जिनका आपसे रिश्ता दशकों पुराना है, आगे भी रहेगा। उन मित्रों की बात कर रहा हूँ। एक लड़के ने, इस पर मुझे एक कहानी याद आती है। एक लड़के ने अपने सोशल साइट्स पे हजारों मित्रों को देख करके व्यंग भरी मुद्रा में अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आपके कितने मित्र हैं। पिताजी बोले कि ऐसे तो कई मित्र हैं, लेकिन जिनको मित्र कहा जाए वैसा मेरा एक ही सच्चा मित्र है जो कि बचपन में भी था, हमेशा ही वह रहेगा, जिसको मैं मित्र समझता हूँ, जिसके होने से लगता है मुझे एहसास, सुखद एहसास होता है। ऐसा मित्र मेरा एक ही है। वह लड़का बोला कि क्या पिताजी आप एकदम बिल्कुल कैसे हैं, आपका केवल एक ही मित्र है, आप जीवन में केवल एक मित्र ही बना पाए, कैसे हैं। मेरे देखिए हजारों मित्र हैं। मेरे सोशल साइट्स पे जब मेरा बर्थडे होता है, कुछ भी सेलिब्रेशन होता है तो सैकड़ों लोग विश करते हैं, सैकड़ों लोग शुभकामनाएं देते हैं। मैं जब पार्टी करता हूं तो देखिए अनेक लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स जो है मुझे शुभकामना देते हैं हर पार्टी में। इस तरह से उसने पिता को बोला व्यंग भरी मुद्रा में, इस तरह से जैसे कि पिताजी बहुत कुछ भी न हो। पिता को लगा मन में कि या देखो मेरे ही दिए हुए फ़ोन से या एक्सेप्ट करता है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट, और मेरे ही पैसे से पार्टी करता है जो लोग आते हैं, और मेरी ही दी हुई गाड़ी से हर जगह जो है घूमता है, दोस्तों में अपनी आन बान और शान बनाता है, अपना स्टेटस चेंज करता रहता है, आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनता है, और मुझे ही दिखा रहा है कि देखिए मेरे कितने मित्र हैं और आप तो ज़्यादा मित्र बना ही नहीं पाए, कैसा आपका नीरस जीवन है। उनको बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको कहता हूँ तो इसे और भी तकलीफ़ होगी और कहने का कोई मतलब भी न रह जाएगा। जब यह खुद पिता बनेगा तो उस समय इसको पता चल पाएगा कि मेरे पिता ने मुझे क्या क्या किया था। उसके पहले कुछ भी बताने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी वह बोला, जब बार बार इस तरह की बातें वो बच्चा करने लगा, वह लड़का करने लगा अपने पिता के बारे में, तो वह लड़का बोला कि आप कैसे हैं, आपके तो जन्मदिन पे कोई ज़्यादा विश भी नहीं करता, आपकी एनिवर्सरी पे तो कोई विश भी नहीं आता, आप कैसे हैं, कैसे आपका जीवन है। बिल्कुल भी ऐसा। पिताजी बोले कि तुम 12 बजे रात को आज तैयार रहना, चलना है एक जगह। घनघोर अंधेरी रात थी, मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रहा था, फिर भी कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन उस अंधेरी रात में भी वह पिता अपने बेटे को लेकर के गया अपने इकलौते मित्र के पास। दरवाज़ा खटखटाया
बच्चा बोल रहा था इतनी रात में क्या ज़रूरत है जाने की, इतना मौसम खराब है, ऐसे में कहाँ ले करके जा रहे हैं। पिता ने ले करके गया, दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी। आवाज़ को पहचान कर कुछ देर में उसका मित्र जो है, पिता का मित्र बाहर आया और उस तरह से आया कि बताओ मित्र तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। इतनी घनघोर अंधेरी रात में, ऐसा मौसम खराब है और 12-1 बजे रात में तुम्हें मेरे पास आना पड़ा। अगर धन की ज़रूरत है, जो कुछ भी मैंने इकट्ठा किया है ले जाओ, अगर मेरे साथ की ज़रूरत है तो चलो चलते हैं। पिता ने बोला कि तुम्हें इतनी रात को तकलीफ़ दी, तुम्हें ज़्यादा बुरा तो नहीं लगा? और बोला मैं तो रोज़ सोता ही हूँ और तुम ऐसे ही थोड़ा तकलीफ़ दिए होगे, तुम्हें तो कोई ज़रूरत होगी, तुम्हें कोई तकलीफ़ होगी और तुम आ गए, तो यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से आत्मीय भाव से उस मित्र ने बोला और बुलाया अंदर, इस तरह से बिठाया कि क्या कहना। वह पिता बोला कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने पुत्र को दिखाने लाया था कि यही मेरा एक लौता मित्र है, लेकिन हजारों लाखों लोगों पे भारी है। इस एक मित्र के होने से मुझे कभी अकेला फील नहीं होता, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि क्या दिक्कत, तो किसी भी परिस्थिति से मैं निकल आता हूँ, चाहे कैसी भी तकलीफ़ हो, कितनी भी गंभीर बात हो, कितनी भी तकलीफ़ दे भरी बात हो, इसके साथ शेयर करके मेरा मन हल्का हो जाता है। और अब तुम बुलाओ जो तुम्हारे हजारों मित्र हैं, इस समय तुम्हारे कौन से मित्र आते हैं तुम्हारे, तुम पर अगर कोई तकलीफ़ आती है, जीवन में कुछ भी दिक्कतें आती है, या तुम जीवन में कुछ कामयाब नहीं बन पाते हो, असफल हो जाते हो, तो उन जो तुम हजार लोग हैं तुम्हारे पास, उनमें से कौन सा व्यक्ति तुम्हारे साथ देगा। तुम बच्चे ने इस तरह कभी सोचा ही न था। जीवन में कई तरह के मित्र होते हैं। एक, जब समय साथ देता है, हम आगे बढ़ते हैं तो लोग जुड़ जाते हैं। जैसे ही हमारा समय खराब होता है, उनको पार्टी बदलने में देर नहीं लगती, उनको अपना डंडा और झंडा बदलने में देर नहीं लगती। वह तुरंत सरकार बदली कि वो बदल जाते हैं, जिसकी सरकार उसी में शामिल हो जाते हैं। मंत्री पद छीना कि वह गायब हो जाते हैं, जिसके पास जाता है उसके फॉलोअर बन जाते हैं। सुख के साथी तो कुछ तरह के इस तरह के मित्र होते हैं। कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं जो रहते तो जीवन भर साथ हैं, लेकिन जब हमारा अच्छा समय आता है तो वह मुखर हो जाते हैं और बेहतर तरीके से सामने साथ आते हैं, साथ होने का दावा करते हैं। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो दूर से देखते रहते हैं, हमारा हर हाल वो पता करते रहते हैं, हर दिन से वो अपडेट रहते हैं, लेकिन साइलेंट हो करके। उनके होने या न होने से आपके जीवन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको प्रसिद्धि मिल रही है कि आप कामयाब हो रहे हैं, कि आप क्या हो रहे हैं, इससे उनका साथ का कोई मतलब नहीं है। वो इसलिए आपके साथ रहते हैं कि जब आप जीतते हैं तो उन्हें लगता है कि वो खुद ही जीत रहे हैं। आपकी खुशी में वो अपनी खुशी ढूंढते हैं, उन्हें अपनी खुशी का एहसास होता है। आप खुशहाल हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। आपकी पब्लिसिटी से, आपके आगे बढ़ने से वो कभी क्रेडिट के लिए नहीं आते, वो हर पल आपके साथ रहते हैं, विपरीत समय में भी साथ रहते हैं, सही समय में भी साथ रहते हैं, हर पल आपका साथ देते हैं। जब सब कोई साथ छोड़ देता है तब भी वो आपके साथ देते हैं, तब भी वो आपके साथ रहते हैं। ऐसे लोगों का साथ सच में बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है, और वह मनुष्य, वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है जिसके जीवन में ऐसे लोग हैं, ऐसे मित्र हैं जो उनके होने से गर्व होता है। जो मित्र प्रसिद्धि के कारण जुड़ा है, उसके होने न होने से क्या फ़र्क। जो धन के कारण जुड़ा है, जो गाड़ी के कारण जुड़ा है, जो मंत्री पद के कारण जुड़ा है, ऐसे लोगों के होने और न होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
हम ऐसे दोस्तों को ना खोएं जिनके होने का रियल में कोई मतलब है, क्योंकि वो जब चले जाएंगे तो सच में हम बहुत कुछ खो देंगे और सच में एक अकेले हो जाएंगे। उनके होने का कोई मतलब है, और सब कुछ खो करके भी अगर वो हैं तो आप हैं, सब कुछ है। अंदर से जो ग्रो करे, अंदर से जिसके होने का एहसास हो, घंटों बात करने के बाद भी लगे कि अभी कुछ छूट गया, अभी और बात होनी चाहिए थी, बात में से बात निकलती जाए, अच्छा फील हो, किसी भी हाल में दुख भरे समय में भी बात करे तो ऐसा लगे कि वाह, दुख आधा हो गया, खुशहाली दूनी हो गई। ऐसे लोगों का साथ बहुत ही आवश्यक है। मित्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।